ज़ुबैर साहब ने बिलाखिर फॉर्मली नून लीग को छोड़ दिया है। उससे पहले मिफ्ता साहब हूँ, शाहिद खान हूँ, वो भी राहें जुदा कर चुके हैं। ख्वाजा साद भी थोड़े चुप चुप से रहते हैं। सो व्हाट डज़ दैट मीन? क्या नून लीग के जो कोर ग्रुप के लोग थे वो मायूस हो चुके हैं, या उन्हें लगता है कि कोई मुफाहमती अमल उनकी पॉलिटिक्स को नुकसान दे रहा है? अगर आप इजाजत दें, सिर्फ एक जुमला मैं कहना चाहता हूँ स्पोर्ट्स के हवाले से। देखें, हमारे लियारी को मिनी ब्राजील या जी लिटिल जी जी ब्राजील जी, कहा जाता बिल्कुल था और बिल्कुल। बर्बाद कर दिया। बॉक्सिंग की वजह से यही लियारी कराची में अब्दुल अजीज हमारा एक बॉक्सर था, वो जूना मार्केट में फुटपाथ पर बैठकर ताले और चाबियां बनाकर बेचता रहा। बिल्कुल। एक हमारा खान मोहम्मद और हमारे खान एथलीट्स ने अपने मेडल्स बेचने तक कान पहुंचे। सड़कों पे, चौराहों पे, दुकानों पे जाके मेडल्स बेचते थे कि यार बेरोजगार हैं, ये ले लें। हमारे दो बॉक्सर खान मोहम्मद और खान मुश्की वो रेडिया लगाते थे। एक बॉक्सर मलंग बलोच, वो कराची, वो ओलंपिक बॉक्सर था, वो कराची में की एक फाइट में रिंग में उतर के उसने सरेआम कहा कि मैं फाइट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने रात को खाना नहीं खाया। तो ये हालत की है इन्होंने। अब आ जाए जी सियासी मामला जो है। देखिए, मोहम्मद जुबैर साहब जो है, मैं समझता हूँ कि मोहम्मद जुबैर एक ट्रू आइडियलॉग के तौर पर सामने आए, जेन्युइन डिग्री के तौर पर सामने आए। मोहम्मद जुबैर जब नवाज शरीफ के साथ थे तो उन्होंने कहा वोट को इज्जत दो। उन्होंने कहा सिविलियन सुपरमेसी होनी चाहिए, कोई गैर सियासी काम सियासी बना होनी चाहिए। आज वही मोहम्मद जुबैर है, वो कह रहे हैं कि वोट को इज्जत दो, सियासतदानों को इंतकाम का निशाना नहीं बनाओ। आज कौन तब्दील हुआ? नवाज शरीफ। आज किसके उसूल तब्दील हुए? नवाज शरीफ के। आज किसका तर्ज अमल तब्दील हुआ? नवाज शरीफ। आज किसकी सोच तब्दील हुई? नवाज शरीफ। मोहम्मद जुबैर तो वहीं खड़ा हुआ है। मोहम्मद जुबैर तो कह रहा है कि आज भी वोट को इज्जत दो। फिरा कौन है अपने अपने बयानिए से? वो नवाज शरीफ है। तो इस सियासत के दौर में यार, जहां पे इक्तदार के लिए लोग सब कुछ बेचने को, दाव पर लगाने को तैयार है। जामी साहब, उसकी 16 महीने भी हुकूमत थी जुबैर की, आज भी उनकी हुकूमत है क्या? और वो गवर्नर रहे हैं सिंध के, प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर रहे हैं, और नून लीग के 5-7 बेस्ट ब्रेन्स जो नैरेटिव क्रिएट करते थे, उनमें से एक मोहम्मद जुबैर साहब थे। आज वो कुछ लेना चाहते तो फैली बन के तो इस हुकूमत से ले नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो कहते थे कि वोट को इज्जत दो, आप तो कहते थे कि एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका कोई काम नहीं है सियासत में मुदाखलत करने का। आज आप किधर सहूलतकारी कर रहे हैं, किधर की बी टीम आप बन चुके हुए हैं। आज आप अगर आपके साथ ज्यादतियां गलत थी तो आज फिर इमरान खान के साथ होने वाली ज्यादती, बिल्कुल अगर आपको इक्तदार से किया तो गलत था, तो इमरान खान को भी इक्तदार से निकाला गया। बिल्कुल ठीक है, पैमाने एक से रखने होंगे हमें। ठीक कह रहे हैं आप। तो ये तो मोहम्मद जुबैर ने मेरा ख्याल है कैरेक्टर शो किया है। और जुबैर साहब हो या इन जैसे जितने भी सियासतदान हैं जो प्रिंसिपल्स और आइडियोलॉजी के साथ खड़े होते हैं, ना कि शख्सियात और सियासी जमातों के साथ, जामी साहब, ये हमारी डेमोक्रेसी और हमारी पॉलिटिक्स का एसेट्स हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं। ऐसे करैक्टर्स बहुत ज़रूरी होते हैं ताकि जो एसेंस है डेमोक्रेसी का, या उसमें जो बिलीफ है वो कायम रह सके, क्योंकि ऐसे करैक्टर्स की वजह से लोगों का ईमान कायम रहता है कि जमहूरियत वाकई कुछ है। समीना जी, ये इस सब के पैरेलल हम देखते हैं कि नून लीग ऑन दी कॉन्ट्रेरी, पंजाब में 100 रोज़ उनकी हुकूमत के मोहतरमा मरियम के पूरे हो गए, वो तो बैंक ऑन कर रहे हैं हेवीली ऑन दी पंजाब, इस बुनियाद पे कि 100 दिनों में हमने बड़े कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए हैं, कीमतें नीचे आई हैं, महंगाई को काबू में किया है, नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, सड़कें हों, इंडस्ट्रियल जोन्स हों, IT कैंप्स हों, या पुलिस के मामलात हों, वो ठीक ही हैं। तो आपको लगता है कि मरियम साहिबा की तवस्सु से पंजाब पे बैंक ऑन करके नून लीग आवाम को सेटिस्फाई कर पाएगी और जो खोया हुआ एतमाद है वो बहाल कर पाएगी? मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगी। अभी जुबैर उमर साहब की बात हो रही थी, ये बात दुरुस्त है और मेरा ख्याल है बिल्कुल इसको राइटली एक्नॉलेज करना चाहिए। ऐसे सियासतदान जो मुस्तफा नवाज खोकर साहब जैसे, शाहिद खान अब्बासी या जुबैर उमर साहब जो कि उसूल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री जरूर करूंगी, क्योंकि जुबैर उमर साहब भी उन लोगों में शामिल थे जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ PMLN की डील करवा रहे थे बाकायदा, खुद बैकडोर, और वो ये इस चीज का इतराफ कर चुके हैं कि किस तरीके से उन्होंने पूरा एक मामला तय किया। जी हाँ, जनरल बाजवा साहब से जो उनके मरासिम थे, आप जनरल बाजवा साहब के से उनके मरासिम या मुलाकातें, उनका हवाला दे रहे हैं। तो अगर वो इतने ही वोट को इज्जत हो या सिविलियन सुप्रीमेसी की बात कर रहे थे, तो फिर वो उसी वक्त भी पीछे बैकडोर उनसे बात ना कर रहे थे। लेकिन बहरहाल चले, अगर उस वक्त उन्होंने कोई ऐसा किरदार अदा भी किया हुकूमत गिरने नहीं, अगर आपका ये एतराज जुबैर उमर पे है, तो आपका ये एतराज अगर जुबैर उमर पे इसलिए है
कि वो बाजवा साहब से मिलते थे इनके लिए, तो फिर यही इतराज़ आपका होना चाहिए आरिफ अलवी साहब के ऊपर भी। क्या वो नहीं इमरान खान साहब की मुलाकातें करवाते हैं जनरल बाजवा से ईवान सदर में? बिल्कुल, मैं अब यही बात कहने लगी हूँ कि उसका मकसद क्या था। क्या वो इसलिए मिल रहे थे कि ये जो इमरान खान साहब के केसेस हो जाएंगे वो खत्म हो जाएंगे, या वो इस चीज के ऊपर कोई कमिटमेंट लेना चाह रहे थे उनसे कि उन्हें दोबारा हुक्मरान बना देंगे या उनको वजीर आजम बना देंगे? वो इलेक्शन के ऊपर कन्विंस करना चाह रहे थे कि आप इलेक्शन की तरफ आ जाए। नहीं, ये मैं आपसे डिसएग्री करूंगा बसात एहतराम। मुलाकात अगर आप उनसे करेंगे तो पैमाना फिर 100 होगा, चाहे हदफ जो भी हो। आप उधर रुजू ही क्यों करते हैं? उधर रुजू करना क्या स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ नहीं है? नहीं, इसलिए नहीं है क्योंकि इस वक्त वो प्लेयर हैं, उनको प्लेयर हटाना है, उनको प्लेयर नहीं रहने देना। तो अगर आपने उनका बिल्कुल कैरेक्टर खत्म करना है, रोल खत्म करना है, तो एक दफा तो ये ग्रैंड डायलॉग होगा जिसमें आप सियासतदान भी बैठे होंगे, जिसमें आपकी ये सारी एस्टैब्लिशमेंट की लीडरशिप भी होगी, तो ये तो होगा। ये नहीं आप कह सकते कि उनको आप ये कहें कि जी हमने बात तो उनसे नहीं करनी, लेकिन हमने जो मामलात हैं उनके बारे में वो तय कर लेने हैं। तो वो तो अभी भी आप देख लेना, अगर इनसे बात कर भी लेंगे तो क्या पीछे वाले उनको उस पर इम्प्लीमेंट करने देंगे? नहीं करने देंगे। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है कि बातचीत किस टर्म्स पे हो रही है, किस मकसद के लिए हो रही है। मैं पीटीआई को डिफेंड नहीं करी, अगर आज भी पीटीआई इस मामले पे बात करती है कि जी इमरान खान को आप रिहा कर दें और हमें कोई एतराज नहीं है, जमहूरियत जाए भाड़ में, जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, होता है, फिर एक आइन तोड़ते रहे, लेकिन हमें आप गोद ले लें, तो फिर जाहिर है इस बात पे भी तनकीद होगी, आपकी बात दुरुस्त होगी उस लिहाज से। लेकिन अगर जुबैर उमर साहब अभी इस वक्त भी ये समझ रहे हैं कि पीएमएलएन की पॉलिटिक्स जो है वो सही सिंथ में नहीं जा रही, वो उसके साथ नहीं जा रहे, अगर कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं उसूली मौके की बुनियाद के ऊपर, तो इस बात को फिर भी सराहा जाना चाहिए। मैं इस बात से कोई डिसएग्री नहीं कर रही। जहां तक आपने मरियम नवाज साहबा की वो जरा उस पर मैं आता हूं चूंकि बड़ा अहम ये मुद्दा है ना, मैं आता हूं, मैंने ये बिलखुसूस आपसे जानना है क्योंकि पंजाब की सियासत पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है। अब मुझे इसको रोकना पड़ा क्योंकि डिबेट हमारी कहीं और चलेगी। शाह जी, मेरा बेहसियत सहाफ़ी काम शहरी बड़ा प्रिंसिपल सा डिसएग्रीमेंट है इस थीसिस से कि जी वहाँ जब मिले गए आरिफ अलवी साहब बाजवा साहब से मकसद और था, जुबैर उमर जब मिले तो मकसद और था, इसलिए इसमें फ़र्क रखा जाए। आई थिंक दिस ऑल इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। ये नहीं हो सकता कि हम फिर पैमाने दो मुख्तलिफ करें। देखिए, मैं सबीना जैसे कह रही है ना, मैं इस बात से माजरत के साथ इख्तलाफ करूंगा कि अगर मोहम्मद जुबैर माजी में एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ राब्ताकारी कर रहे थे, तो माजी में तो इमरान खान भी रोमांस कर रहे थे बाजवा साहब से और फैज साहब से। ना सिर्फ रोमांस बल्कि 1 पेज का दावा करते थे हुजूर, का दावा करते थे। नहीं तो इमरान खान तो कह रही हूँ कि ये कौन सा मैंने कहा है कि वो ठीक है, ठीक बात कर रहे हैं आप लोग। इस बात पे तो हम भी तनकीद करेंगे कि आप भी अगर उनकी सपोर्ट से आए थे तो आप भी गलत कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमें बतौर इंटेलिजेंसिया, बतौर इंटेलेक्चुअल्स, हम सब में खामियां हो सकती हैं। बिल्कुल, और हम अपनी ओपिनियन में गलत भी हो सकते हैं। गलत हो, अगर कोई शख्स आज हाल में, अगर वो हाल में अच्छा मौक़िफ़, उसूली मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है, तो हमें माजी के ताज़ियाने उसको नहीं मारने चाहिए। बिल्कुल, तो हौसला शिक नहीं करेंगे लोगों की। लोग, अगर कोई भी शख्स अपने आप को तब्दील करना चाहता है और वो इस डर से बैठ जाएगा, वो यार मेरी तो नेकी भी ज़ाया जाएगी, लोगों ने मुझे ताने मारने माजी के, तो मैं फिर माजी में लगा रहा हूं। मैं कहता हूं आज नवाज शरीफ खड़े होकर कह दें कि मैंने कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद का हिसाब करना है, इन्होंने क्या क्या गलत किया। मैं बतौर साहबी नवाज शरीफ की तारीफ करने को तैयार हूं अगर वो आज वोट की इज्जत का नारा लगाना शुरू कर। वैसे शाह जी, किसी जमाने में हल्का फुल्का ये संगीत वो गाया करते थे, लेकिन अब पता नहीं उनकी तकारीर में हवाला ही नहीं है, नाम के साथ तो बिल्कुल नहीं लेते। ये मसला है ना नवाज शरीफ साहब का। हमें देखें, एक होता है इवेंट, एक होता है पैटर्न होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इवेंट्स। नवाज शरीफ की हमें सियासत नजर आ रही है 81 से लेकर आज तक कि वो जब चाहते हैं एंटी स्टैब्लिशमेंट, जब चाहते हैं प्रो स्टैब्लिशमेंट, उनका एक पैटर्न है। इमरान खान पहली दफा अब हम देख रहे हैं कि वो पहली दफा गिरफ्तार हुआ है, पहली दफा सौबतें देख रहा है, पहली दफा मुकदमा झेल रहा है। आज इमरान खान जमहूरियत का चैंपियन बन रहा है। कल अगर वो पावर में आने के बाद दोबारा से जमहूरियत के खिलाफ काम शुरू करना कर दे, तो फिर वो पैटर्न बन जाएगा कि ये शख्स ऑपोजिशन में है तो बिल्कुल ठीक, इख्तियार में है। सो नवाज शरीफ का पैटर्न तो एस्टैब्लिश है हमारे सामने। इमरान खान पहली दफा मार खा रहा है। अब हमें देखना होगा कि मुस्तकबिल में इमरान खान किस किस्म की डील फौज से करना चाहता है। क्या वो चाहता है, बिल्कुल ठीक नुक्ता है, बिल्कुल ठीक नुक्ता है।